बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किन लोगों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है? बाज़ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि इनकी वजह से शरीयत ने रोज़ादार के लिए सहूलत और आसानी कर दी है। मसलन मरीज़, मुसाफिर, औरत का हामिला होना, औरत का बच्चा को दूध पिलाना, बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ा होना, भूख या प्यास की वजह से बेकरार हो जाना, औरत का हैज़ो नफास की हालत में होना। ऐसे मजबूर माजूर लोगों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का एहतराम बहरहाल सबको करना चाहिए। हर किसी के सामने खाए पिए नहीं, और सिवाय ऐसे बूढ़े के जिसमें ताकत दोबारा आने की उम्मीद ना हो, बाकी सब लोग बाद रमज़ान अपने छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करें। मरीज़ यानी अगर कोई शख्स ऐसा बीमार हो जिसमें रोज़ा रखने की ताकत ना हो, या रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो, या मरीज़ की जान जाने का ख़तरा हो, और दीनदार हकीम या डॉक्टर की ये राय हो कि रोज़ा रखना नुकसान करेगा, तो ऐसे शख्स को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। तंदुरुस्त होने के बाद रोज़ा रख ले। मुसाफिर, जितने लंबे सफ़र में कसरे नमाज पढ़ने का हुक्म है, इतने लंबे सफ़र में अगर किसी मुसाफिर को रोज़ा रखने से तकलीफ़ होती हो तो सफ़र ख़त्म करने के बाद रोज़ा रख ले, और अगर तकलीफ़ ना होती हो तो रोज़ा रखना अफजल है। बूढ़ा होना, कोई शख्स इतना बूढ़ा हो कि रोज़ा रखने की ताकत ही ना हो, अगर ताकत आने की उम्मीद हो तो ताकत आने पर रोज़ा रखे, वरना फिदिया देता रहे, यानी हर एक रोज़ा के बदले में सदका फितर की मिकदार में गेहूँ दे, या हर रोज़े के बदले में एक मस्कीन को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाए। भूख प्यास से बेकरारी, रोज़ा में इस कदर भूख या प्यास का गलबा हो जाए जिसकी वजह से जान जाने यानी मर जाने का अंदेशा हो, तो रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, मगर ये इस वक्त है जब ये भूख प्यास कुदरती और तबई हो। हामिला औरत, कोई औरत उम्मीद से हो और रोज़ा रखने से इसको या बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो रोज़ा ना रखे, फरागत के बाद रोज़ा रख ले। दूध पिलाना, अगर बच्चे को रोज़ा से नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो दूध पिलाने वाली माँ रोज़ा ना रखे, बाद में रख ले। हैज़ो नफास औरत को इस हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं, ये कुदरती मजबूरी है।